सुप्रभात बच्चों। संत तुकाराम स्कूल से मैं अर्चना शेरके आपका और एक बार स्वागत है। व्याकरण जो हम देख रहे हैं तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। कारक, ये व्याकरण का एक हिस्सा हम देख रहे थे। व्याकरण के जो भी कारक के प्रकार है 4 हमने देखे हैं। तो चलिए आगे जो बचे हमारे 4 प्रकार वो देखेंगे। कल देखा था हमने कर्ता, कर्म, करण, अपादान, ये 4 प्रकार हमारे कारक के हो चुके हैं। तो आज हमें देखना है संबंध कारक। ठीक है, तो देखो संबंध कारक आपके सामने हैं। कौन कौन से संबंध कारक? का, की, के लिए। तो ये संबंध कारक क्या है? संबंध जो उसके शब्द में है उसकी परिभाषा छिपी हुई है कि नहीं? जो वाक्य में संबंध दर्शाते हैं, संबंध वहाँ पे स्थापित करते हैं। वाक्य में जो भी 2 शब्द होते हैं, कर्ता कर्म जो भी है, उनके बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं वो होते हैं संबंध कारक। जैसे का, की, के लिए, इनके द्वारा ये संबंध दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, पापा ने राधा के जन्मदिन पर तोहफा दिया। पर भी क्या है? संबंध कारक है। पापा ने राधा के जन्मदिन पर तोहफा दिया, के यहाँ पर आया है। तो ये राधा के जन्मदिन और राधा, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। किसके द्वारा? के द्वारा। और इसीलिए ये क्या है? संबंध कारक है। तो संबंध कारक के बहुत यानी जो भी है, एक नहीं है, सिर्फ के नहीं है, का, की, के लिए, ये अलग अलग संबंध कारक है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रकार हम देखेंगे, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक ये होता है के लिए। ठीक है, तो उदाहरण देखो, बंदर फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा, के लिए। ठीक है नहीं? संप्रदान कारक। तो इस प्रकार से संप्रदान कारक के उदाहरण हमने देखे। अभी है संबोधन कारक। संबोधन आपको पता है, जैसे संबोधन करते हैं हम, किसी को बुलाना है। जैसे अभी मैं आपको बच्चों ये जो कह रही हूँ, ये क्या है? संबोधन है। तो ये संबोधन जिस वाक्य में जिनसे दर्शाया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहा जाता है। तो कौन से है संबोधन? हे, अरे। ठीक है, तो देखो वाक्य द्वारा हम देखेंगे, हे शिष्यों, आज हम पेड़ों के बारे में जानेंगे। यानी यहाँ पर गुरु द्वारा शिष्यों को संबोधित किया गया है और शिष्यों को संबोधित करने के लिए उन्होंने क्या किया है? हे शिष्यों, हे। तो हे जो है ये क्या है? संबोधन कारक है। तो इस प्रकार से अरे, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंतिम हमारा कारक का प्रकार है अधिकरण कारक। ठीक है, तो वो होता है में और पर। तो देखो, राम कागज पर चित्र निकाल रहा है, तो इस प्रकार से ये अधिकरण कारक में भी जिस वाक्य में आएगा या पर आएगा तो होता है अधिकरण कारक। देखो बच्चों, आज हमने कारक के प्रकार देखे, भेद देखे, उसके 8 भेद थे और 8 भेदों के द्वारा हमने जाना कि कारक का महत्व यानी वाक्यों में कितना होता है। कारक अगर वाक्यों में नहीं है तो वाक्य अधूरा लगता है। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है कि कौन सा कारक कहाँ पर लगाना है, क्योंकि और कौन से जो भी कारक है अलग अलग, उसके आधार पर हमें वो कौन से प्रकार में आता है, कारक के कौन से भेद में आता है, वो भी हमें पहचानना है। तो इस प्रकार से कारक क्या होता है, उनका क्या महत्व है, ये हमने यहाँ पर देखा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।